अक्सर इंसान यह सोचकर टूट जाता है कि जब वह सच्चाई के रास्ते पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, ईमानदारी से मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में दुख, असफलता और अपमान क्यों आते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि इसका कारण केवल इस जन्म के कर्म नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संचित कर्म और इस जन्म के प्रारब्ध होते हैं। क्योंकि हर आत्मा अपने पुराने कर्मों का हिसाब लेकर जन्म लेती है, और कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना अनिवार्य होता है। साथ ही अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं, जिनका फल तुरंत नहीं, बल्कि सही समय पर मिलता है। जैसे किसान आज बीज बोता है, लेकिन फसल समय आने पर ही काटता है। वहीं कई बार ईश्वर अच्छे इंसान की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वे उसे कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत, धैर्यवान और आत्मज्ञानी बनाना चाहते हैं। गीता में कहा गया है कि भगवान फल नहीं बल्कि कर्म देखते हैं, और दुख मनुष्य को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसके अहंकार को तोड़ने, उसे सही और गलत का बोध कराने और जीवन का गहरा अर्थ समझाने के लिए आते हैं। कई बार बुरे कर्म करने वालों को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि वे अपने थोड़े से अच्छे कर्मों का अंतिम फल भोग रहे होते हैं, और आगे उनके लिए कठिन समय निश्चित होता है। जबकि अच्छे कर्म करने वालों का दुख वास्तव में एक छुपा हुआ वरदान होता है, जो उन्हें भीतर से बदल देता है, उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां सच्चा सुख, शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब जीवन में दुख आए, तो यह मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ गए, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि भविष्य के लिए गढ़ रहे हैं। क्योंकि अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं।